आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये खबर सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल के बारे में। नहीं आज हम बात करेंगे स्कूल आफ्टर लॉकडाउन के बारे में। पिछले लॉकडाउन में भले ही किसी का भला हो या बुरा, लेकिन इस लॉकडाउन में ना बच्चों बहुत भला हुआ है। जो बच्चे कहते थे ना भगवान हमें पास करा दो, भगवान ने उनकी सुन ली, उनको पास करा दिया गया और 1 साल की छुट्टी भी मुफ्त में दे दी गई। अब उनको लग रहा था ना कि कोरोना की वजह से उन्हें छुट्टी नहीं है, पढ़ाई से मुक्ति मिल गई है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाई और क्लासेस से कोई मतलब नहीं। उनको लग रहा है कि स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन पर जब ये न्यूज़ आई 10वीं और 12वीं क्लास के 18 जनवरी से स्कूल खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार ने दे दी है, तब उन बच्चों की पूरी फट गई। अब वो बच्चे अपने 1 साल पहले वाले दोस्तों को फोन करेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे, उनसे होमवर्क मांगेंगे। हेलो रमेश, तूने होमवर्क किया है यार? भेज दे यार मेरे को, होमवर्क की फोटो भेज दे यार प्लीज। होमवर्क वो तो नहीं किया यार। वैसे तू बोल कौन रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त टिल्लू, तेरा क्लासमेट। अरे होमवर्क किया है तो बता। नहीं, होमवर्क तो नहीं किया। अब तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के स्कूल भेजेंगे। अब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो तो क्या देखते हो कि जो 1 साल पहले वाली ड्रेस है वो 4 इंच नीचे से छोटी हो चुकी है, शर्ट के उसके बटन टूट रहे हैं, जिसमें तुम्हें कतई जादू वाली फीलिंग आ रही है। अब तुम्हारी टेंशन से ऐसी फटी पड़ी है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहन रखा है, लोग तुम्हें देख के क्यों हंस रहे, तुम्हारा पहनावा कैसे है। तुम उसी पहनावे में अब स्कूल जाते हो। अब तुम स्कूल जाते समय किसी से भी पूछोगे ना, और भाई क्या हाल है तेरे, लॉकडाउन कैसे बिताया, वो तुम्हें एक ही जवाब देगा, अरे माँ चुदी पर ही। ये जवाब सुनने के बाद ना तुम्हें ना यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे और उसके हालात में बिल्कुल अंतर नहीं है। खैर इसे छोड़ो, बढ़ते हैं स्कूल की तरफ। अब तुम घर से नहा कर आओ या ना नहा कर आओ, लेकिन स्कूल में तुम्हें सैनिटाइजर से पूरा नहलाया जाएगा, तुम्हारी शुद्धि की जाएगी। अब तुम अपना ID कार्ड लाओ या ना लाओ, लेकिन तुम्हें अपना मास्क जरूर लाना पड़ेगा। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सैनिटाइजर से नहाकर क्लास की तरफ आगे को बढ़ते हो। अब तुम क्या देखते हो कि बच्चे पूरे लॉकडाउन में आधे पागल हो चुके हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है और कोई सोया हुआ है लौड़ा लहसुन। अब तुम अपनी क्लास में अपनी सीट पे अपनी तशरीफ टिकाते हो और तुम्हारे पीरियड लगने चालू होते हैं। अब जैसे जैसे तुम्हारे पहले पीरियड का टीचर आता है ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती रहती है। अब वो टीचर आते ही सीधा तुमसे ये सवाल पूछेगा, जो बच्चा काम करती वो अपना होमवर्क लाके अपन के डेस्क पर रखती, नहीं तो आज हम तुम्हारा पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़ा माफिक लाल करती। ये सुनते ही ना तुम्हारी हालत फटी हुई गांड की तरह हो जाएगी। अब तुम होमवर्क ना लाने का कोई बहाना भी नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारे को 1 दिन 2 दिन या 5 दिन की छुट्टी नहीं मिली है, पूरे के पूरे 1 साल की छुट्टी मिली है। अब तुम्हारे पास एक ही चारा है कि तुम खड़े होकर अपना चुत्तड़ बंदर की चुत्तड़ की तरह लाल करवाओ। लेकिन जब तुम्हारे साथ का साथी खड़ा नहीं होता है और जब तुम उससे पूछ, अबे ओए, खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्यों क्या तूने भी तो होमवर्क नहीं किया? मैंने तो होमवर्क किया है। अबे तूने फोन पर तो मना किया था, झूठ बोला था भोसड़ी के। ये सुनने के बाद तुम्हें पता चलता है ना कि तुम्हारा दोस्त है वो मादर चोद है। खैर अब तुम्हारे पिछवाड़े को लाल किया जाता है, पनिशमेंट तुम्हें मिलती है। अब तुम अपनी तशरीफ टिका नहीं सकते, अब तुम अपना पूरा दिन खड़े खड़े बिताते हो। अब बच्चे अपना घर का पता अपना नाम सब कुछ भूल जाए, लेकिन एक चीज नहीं भूलते, वो है बजानी। अब जिन पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि बजानी किसे कहते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। इनमें 2 टीमें होती है, जिसमें से 2 गली के सबसे हरामी टाइप के बच्चे निकल के आते हैं। उसमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे की रख के माँ बहन एक करता है, जिसे सुनकर आस पड़ोस के बच्चे सुनकर दांत फाड़ते हैं। रोहित तेरी माँ की चूत। क्या रोहित, क्या बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। सर पर खड़े हो जाओ। खड़े क्या हुआ, रो क्यों रहा है? ये सारे भोसड़ी वाले मुझे मादर चोद कहते रहते हैं। क्या बोल रहा है बदतमीज बच्चे, निकल जाए यहाँ से। अब तुम्हारा अगले पीरियड का टीचर आता है, वो तुमसे अब होमवर्क नहीं पूछता, अब तुमसे कुछ सवाल पूछता है। अब तुम अपने दोस्त को कहते हो, भाई तुझे ये क्वेश्चन का आंसर तो पता है, उठ जा, खड़े हो जा, बता दे। यार वो मैं खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ना मेरे इमोशन थोड़े खड़े हैं। वैसे तुझे तो पता है, तू बता दे आंसर। यार मैं भी खड़ा नहीं हो सकता यार। क्यों? वो यार मेरा भी खड़ा है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ